नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के केसर ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और दीपावली धनतेरस की भरपूर तैयारी में लगे होंगे। इसी तैयारी के बीच हम हाजिर हैं अपने चैनल पे एक नया वीडियो इनपुट डिवाइस हार्डवेयर और कंप्यूटर के चौथा सीरीज लेके और कंप्यूटर फंडामेंटल का 10वां सीरीज। आज के इस क्लास में हम लोग जो बचे हुए इनपुट डिवाइस थे कीबोर्ड और माउस के अलावा, जिसे हम लोग सेकेंडरी इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, उन चीज़ों को समझने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा मुद्दा पे आते हैं और शुरू करते हैं। सेकेंडरी इनपुट डिवाइस क्या होता है और इसका क्या काम है कंप्यूटर के अंदर। देखिए, सबसे बेसिक पॉइंटिंग सेकेंडरी इनपुट डिवाइस जो आता है वो आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक देखने से ही लग रहा होगा, इसका पूरा बनावट गाड़ी के गियर जैसा होता है, जो ज़्यादातर वीडियो गेम खेलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसका बस एक ही काम है, वीडियो गेम को खेलना। ठीक है, चलिए उसके बाद के सेकेंडरी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो आता है जिसे हम लोग पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग देखिए, माउस एगो हो गया, एगो जॉयस्टिक, एगो ये लाइट पिन और एगो होता है ट्रैक बोर्ड। समझ गए ना, ये सब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये चीज़ों को पॉइंट करता है। जो पॉइंटर होता है उसे मूव करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। लाइट पेन का जो उपयोग है ये ज़्यादातर ड्राइंग बनाने के लिए, घर, कार, ज्वेलर्स, गहना वगैरह सबका डिज़ाइन बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि माउस से इस डिज़ाइन को बनाना थोड़ा क्रिटिकल कार्य है। समझ गए ना, इसके लिए या तो हम CRT मॉनिटर का उपयोग करते हैं, समझ गए, CRT मॉनिटर जो पुराने टीवी जैसा होता है उस वाले मॉनिटर का उपयोग करते हैं, या फिर एक पैड का उपयोग करते हैं, जो कि इमेज में दिख रहा होगा कि एक स्लेट जैसा ब्लैक पैड है, उस पर कलम जैसे लिखा जा रहा है। तो इसमें जैसे जैसे हम जैसे जैसे कलम से जैसे लिखते हैं वैसे ही इस पैड पे लिखेंगे तो वो डिज़ाइन, वो फिगर, वो लिखावट जो है वो कंप्यूटर पर आना शुरू हो जाएगा। और जैसे देखते हैं ना सर्टिफिकेट वगैरह पर डिजिटल सिग्नेचर, तो वो भी ज़्यादातर हम लोग लाइट पेन के ही माध्यम से करते हैं। इसी पैड पे एक जिसका आपको, जैसे कोई पदाधिकारी है उसको अगर अपना सिग्नेचर करना होगा, समझ के, कोई सर्टिफिकेट पे या गवर्नर का जो साइन होता है रुपया के ऊपर, तो उन सबों को डिजिटल पेन के ही माध्यम से किया जाता है ताकि वो परफेक्ट बन के आए। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हम लोग का इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन के बारे में। देखिए, टच और स्क्रीन, स्क्रीन एक्चुअली में जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल का स्क्रीन होता है वो आउटपुट के रूप में होता है, लेकिन इसमें जो टच लग जाता है तो वो एक इनपुट के रूप में हो जाता है। मतलब यहाँ पे डिस्प्ले तो आउटपुट जैसा वर्क कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो टच का पैनल लगा होता है वो इनपुट के रूप में काम करता है। इनपुट में देखिए, टच स्क्रीन में होता क्या है, हम लोग वास्तव में जानते हैं डिस्प्ले को नहीं छूते हैं, जबकि उसके ऊपर एक टच का पैनल लगा होता है, उसको छू के हम लोग इनपुट देते हैं। जैसे हम उंगली से इनपुट देते हैं, ठीक है ना, तो वो गतिविधि जो होता है, इनपुट का गतिविधि, टच का जो गतिविधि होता है वो उसे प्रोसेसिंग करके, वहाँ जो डिवाइसेज है वो प्रोसेसिंग करके कंट्रोल यूनिट के पास भेज देता है आगे के रिस्पॉन्स लेने के लिए। और ये इतना फास्ट होता है कि हम टच करते हैं और हमें रिस्पॉन्स तुरंत ही मिल जाता है। चाहे कि वो जैसे आपको कुछ लिखना हो, कुछ डिज़ाइन बनाना हो, मैसेज टाइप करना हो, कोई ऐप को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना हो, या स्मार्ट बोर्ड जो होता है जो ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर यूज किया जाता है हर एक सब्जेक्ट में, वहाँ कुछ बताना हो, एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को टच करके ले जाना हो, या बोर्ड पे कुछ लिखा हो, उसको स्मार्ट बोर्ड पे कुछ लिखा है उससे हाथ से मिटाना हो, तो इन चीज़ों का जो उपयोग होता है, ये चीज़ें जो पॉसिबल हो पाया वो टच के वजह से। समझ गए, पहले टच का प्रोसेसिंग थोड़ा हार्ड था जब शुरुआत हुआ था, लेकिन अब तो इजी तरीके से हम इसका यूज कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है आज के समय में। तो हर जगह देखने को मिलता होगा, ATM, टच स्क्रीन, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, हर जगह ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हम लोग का इनपुट डिवाइस आता है वो आता है BCR, बार कोड रीडर। देखिए, बार कोड रीडर क्या होता है, इसका काम होता है बार कोड को रीड करने के लिए। बार कोड रीड करने का मतलब क्या हो गया, बार कोड क्या होता है, देखिए ये एक विशेष प्रकार का कोड होता है जो दाएं तरफ इमेज में बतेबो किए हैं। ये एक विशेष प्रकार का कोड होता है जो किसी भी सामान के ऊपर प्रिंट किया हुआ रहता है, और इस स्कैनर के माध्यम से उस प्रोडक्ट की सारे जानकारी हम कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। इसका ज़्यादातर काम पॉइंट ऑफ सेल, POS के अंदर किया जाता है। ये POS कंप्यूटर क्या होता है, तो जो हम मॉल सब में बिलिंग वाला कंप्यूटर देखे हैं ना, उसको ही पोस बोला जाता है, जिसमें बिलिंग किया जाता है। तो देखे होंगे, अब जब बिलिंग करवाने जाते होंगे तो देखते होंगे वो दाम नहीं देखता है दुकान वाला, जैसे MRP क्या है, सीधा बारकोड को स्कैन किया, उस पर एक स्पेशल टाइप का स्टिकर भी लगा होता है, उसको स्कैन किया, सीधा जानकारी उसके कंप्यूटर में आ जाता है। जानकारी यहाँ पे वास्तव में इसका यहाँ पे जो है सो प्राइस आ जाता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह क्या है। समझ गए,
फिर वो आराम से अपना बिलिंग कर देता है, कैसे बोल जाता है सर आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। तो बार को बीसीआर के माध्यम से हम प्रोडक्ट के ऊपर के बार कोड को रीड कर सकते हैं। और अब तो ये एग्जाम पेपर के कॉपी में भी आने लगा है, खास करके बिहार बोर्ड के अंदर, क्योंकि विद्यार्थी लोग बड़ा बुद्धियार था, छोड़ देता था नाम उम लिखना। तो पिछले कुछ सालों से कॉपी के ऊपर बार कोड रहता है, ताकि आसानी से उस कोड को स्कैन करके स्टूडेंट के सारे जानकारी को कंप्यूटर में बिना लिखे फीड किया जा सके, फिल किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंडरी इनपुट डिवाइस को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इनपुट डिवाइस होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, इसका काम होता है जो प्रिंटेड डेटा है, जो जैसे मान लिया आप कोई कॉपी कोई भी पेज प्रिंट कर ली, उस पर कुछ लिखा हुआ है या आपका खुद का नोट्स है, हैंड राइटिंग वाला नोट्स है, उसको आप कंप्यूटर में लिखना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा। लेकिन OCR के माध्यम से उस टेक्स्ट को कॉपी करके सीधा स्कैन करके आप कंप्यूटर में लेके जा सकते हैं, जिससे थोड़ा आसान हो जाता है। उस नोट्स को वगैरह को आपको टाइप करने का जो समय है वो बच जाता है, आप सीधे चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं OCR के माध्यम से। जो चीज़ें हाथ से लिखा गया या जिस पे टेक्स्ट को जो है वो प्रिंट अगर किया गया तो हम उसे इसके माध्यम से स्कैन कर सकते हैं। आगे सेकेंडरी इनपुट डिवाइस आता है MICR, फॉर्म में देख लीजिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है, इसका काम बैंक के अंदर चेकबुक के जानकारी को समझने के लिए किया जाता है। वास्तविकता क्या है कि चेकबुक पर एक विशेष प्रकार का मैग्नेटिक इंक के माध्यम से एक स्पेशल कोड में, एक खास प्रकार के भाषा में बैंक चेक पे, बैंक मतलब जिसका चेक है, जिस अकाउंट का चेक है या जिस व्यक्ति का चेक है, उसके अकाउंट से संबंधित सारा जानकारी को प्रिंट किया जाता है मैग्नेटिक इंक से विशेष कोड के रूप में। ठीक है, जैसे देखिए इमेज में देखे वो क्या है, कुछ अजीब टाइप का कोड लिखा हुआ। उस चेक को समझने के लिए कि वो व्यक्ति के किस नाम से वो चेक है, सही में है या नहीं है, उतना बैलेंस है भी कि नहीं है, इनके लिए MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का जो है वो यूज किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे पासबुक पे आजकल BCR रहता है, बार कोड रहता है। आप सीधा पासबुक दीजिए कंप्यूटर में, वो बार कोड का स्कैन करेगा, प्रिंट करके आपका जितना भी स्टेटमेंट होगा उससे वो प्रिंट करके आपको बता देगा। तो उसी प्रकार से चेकबुक में चेक के मतलब बैंक खाता को जानकारी को समझने के लिए जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पे लिखा रहता है उसे रीड करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का सेकेंडरी इनपुट डिवाइस आता है आपका OMR, ऑप्टिकल या ऑब्जेक्टिव मार्क रीडर। OMR क्या होता है, आजकल एग्जाम में या कोई फॉर्म भर रहे हैं या कोई आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ देखिएगा आपको इस प्रकार से जो दाएं तरफ हम इमेज दिए हैं, इस प्रकार से एक OMR सीट दिया होगा, जहाँ हम लोग ABCDE या जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शन में से किसी एक गोला में कलर करते हैं, या तो पेंसिल से या ब्लू पेन से। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन से दिया हुआ या क्या प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। इससे फ़ायदा क्या होता है, OMR सीट में ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑब्जेक्टिव आपका जो भी होगा, जब भी एग्जाम में बैठते होंगे तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव OMR सीट पे ही लिया जाता है। इससे क्या होता है ना कि स्कैन करना मतलब रिजल्ट तैयार करना थोड़ा सा आसान हो जाता है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा परफेक्ट रहता है। ये क्या होता है, OMR सीधा आपके OMR स्कैनर में गया, जो OMR स्कैनर होता है, OMR ऑब्जेक्टिव मार्क रीडर जो होता है स्कैनर, उसमें OMR सीट को दिए, वो क्या करता है उसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से रीड करता है कि सही आंसर है या गलत। अब उसको अगर सही लगेगा तो मार्क को बढ़ाएगा, गलत लगेगा या तो नेगेटिव हो तो मार्क घटेगा, या नहीं तो फिर वहाँ पर रिस्पॉन्स आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये टेक्निक है जिसके माध्यम से OMR सीट को रीड करके सही जानकारी प्राप्त किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग का सेकेंडरी इनपुट डिवाइस आ जाता है स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है, देखिए स्कैनर देखा लिखा हुआ है व्हाट इज स्कैनर। स्कैनर का काम क्या होता है, जो प्रिंटेड डेटा है, जो आपका मार्कशीट हो या फोटो हो, आधार कार्ड हो, कुछ भी, उन प्रिंटेड डेटा को फिर से स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाने के लिए हम लोग ज़्यादातर स्कैनर का यूज करते हैं, क्योंकि इस पर क्वालिटी बेहतर मिल जाता है। वैसे तो आप मोबाइल में भी ऐप के थ्रू कर सकते हैं, बट अगर आपको रिजल्ट चाहिए बेहतर तो आपको स्कैनर अलग से यूज करना पड़ेगा। और नॉर्मल स्कैनर के लिए, नॉर्मल रिजल्ट के लिए तो डायरेक्ट प्रिंटर में ही स्कैनर होता है, उससे स्कैन कर लीजिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से। हाई क्वालिटी के स्कैनर के लिए, आप फास्ट स्कैन करने के लिए आपको अलग से स्कैनर डिवाइस लेना पड़ेगा, जो मार्केट में अलग अलग साइज और अलग अलग प्राइस में अवेलेबल रहता है अलग अलग कामों के लिए। इस जो स्कैनर के द्वारा जो स्कैन किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना या डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करना। ठीक है ना, मतलब जो प्रिंटेड डेटा है उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। इसी प्रकार से पूछा भी जाता है कि स्कैनर का उपयोग क्या होता है, तो हम कह सकते हैं प्रिंटेड डेटा जो होता है, जो हार्ड कॉपी डेटा है, उसे डिजिटल फॉर्मेट में अर्थात सॉफ्ट कॉपी में ले जाने के लिए, पुनः कंप्यूटर में भेजने के लिए हम लोग स्कैनर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सेकेंडरी इनपुट डिवाइस आ जाएगा आपका
जो माइक्रोफोन का काम क्या होता है, तो माइक्रोफोन को हम लोग शॉर्ट में माइक बोलते हैं। जो आपके सुरीली आवाज़ को, जैसे अभी हम अपना आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो इन आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को चला के भैया बहुत बड़ा गायक है, हमको गाना गाना आता है, जैसे आपको मान लीजिए काचा बादाम रिकॉर्ड करना, तो माइक्रोफोन चाहिए। या यूट्यूब पर जो सर्च कीजिएगा क्या सर ट्यूटोरियल वीडियो है ना, उसको सर्च कीजिएगा। या यूट्यूब पे कई बार सोचते हैं ट्रेंडिंग भोजपुरी सॉन्ग, खेसारी के नवका गाना, हाँ मैथिली के नवका गाना, है ना, इसको सर्च करने के लिए हम लोग ज़्यादातर माइक्रोफोन का यूज करते हैं, आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए भी और वॉइस इनपुट देने के लिए भी हम लोग, आवाज़ के रूप में इनपुट देने के लिए भी हम लोग माइक्रोफोन का उपयोग। देखिए नेक्स्ट हम लोग का इनपुट डिवाइस आता है वेब कैम। वेब कैम क्या होता है, तो वेब कैम जो है वो वेब कैमरा को ही हम लोग वेब कैम कहते हैं। ये लैपटॉप में देखिएगा छोटा सा कैमरा होता है, तो उसमें तो होता है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में अलग से लगाना होता है। जब आप ऑनलाइन क्लासेस कीजिएगा, कोई मीटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, या कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, जैसे बीपीएससी का फॉर्म भरिएगा अभी जो बिहार में चल रहा है, तो इसमें आपको लाइव पिक्चर है, तो लाइव पिक्चर अगर तो आपको वेब कैम आपके पास उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, या लैपटॉप में जो कैमरा उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ताकि आप इमेज को बेहतर क्वालिटी में कैप्चर कर सकें। तो इमेज के रूप में अगर इनपुट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेब कैम की जरूरत है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आ जाता है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, देखिए ये देखने में बिल्कुल माउस की जैसा ही होता है, और माउस का ही एक प्रकार है। माउस वाले सेक्शन में छूट गया था, इसीलिए अब हम इसको ऐड किए इस वाले पार्ट में। तो जो कंप्यूटर स्क्रीन पे कर्सर को या पॉइंटर को नियंत्रित करता है, और ये जो ब्लू कलर का इसमें ऊपर में देख रहे हैं, तो ये इसको फिंगर के माध्यम से स्क्रॉल किया जाता है, जिससे माउस पॉइंटर मूव होता है। यही टेक्नोलॉजी पहले मैकेनिकल माउस में था, ये बॉल का ही टेक्नोलॉजी पहले माउस के नीचे था, और ट्रैक बॉल में क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को ऊपर कर दे ताकि आप आसानी से इसको उपयोग में लेके आ सकें। तो आज का जितना भी पार्ट्स था, ये इनपुट डिवाइस का चौथा क्लास था, इसमें सारे इनपुट डिवाइस को हम कैप्चर कर चुके हैं। अब ये सेकेंडरी था, मतलब इसके होने से न होने से कंप्यूटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर के कार्य पे कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस प्रकार का कार्य है, जैसे आपको बारकोड को रीड करना तो पीसीआर तो चाहिए, स्कैन करना है तो स्कैनर तो चाहिए, तो जब काम होगा तो चाहिए, अदरवाइज बेसिक कार्यों पर इसका कोनो प्रभाव नहीं पड़ता। आशा करते हैं हम आपको समझाने में सफल हुए होंगे। अगर अच्छा लगता है, वीडियो देखते हैं, तो कमेंट करके बता दीजिए कि कैसे क्या अच्छा लग रहा है, कौन से पार्ट पे सुधार करना इत्यादि। और हमारे आसपास के जते बच्चा सब छी, जे विद्यार्थी सब छी, या जे हमर जान पहचान के आदमी छी, अगर अहूँ सब वीडियो देखै छियै हमर, तऽ कनि कमेंट करके बता देल जाए कि वीडियो अहाँ सबके केहन लागैए। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।